हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 16 ये दिया है। इस सम ऑफ ₹700 इज़ टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंसेस। एक स्कूल में एकेडमिक परफॉर्मेंस हुआ, वहाँ पर स्टूडेंट्स को ₹700 का कैश प्राइज़ मिला। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने थे उस परफॉर्मेंस में? 7 स्टूडेंट्स थे। तो उन्हें जो प्राइज़ मनी दिया गया वो ₹700 का था। ठीक है, अब हर बच्चे को जो प्राइज़ मनी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसमें क्या हमको गिवन है कंडीशन कि इफ़ ईच प्राइज़ इज़ ₹200 लेस दैन इट्स प्रिसीडिंग प्राइज़। मतलब अगर फर्स्ट स्टूडेंट को जो भी प्राइज़ मनी मिला है उससे ₹20 लेस मिलेगा सेकेंड स्टूडेंट को, ₹20 लेस मिलेगा थर्ड को। ठीक है, तो ऐसे इसमें बताया है कि बच्चों को किस तरह से प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, तो हर बच्चे को कितना कितना प्राइज़ मिला होगा हमको ये बताना है। ठीक, तो देखिए जो गिवन है क्वेश्चन में सबसे पहले वो लिख लेते हैं। इसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि हर स्टूडेंट को ₹20 डिक्रीज़ होते हुए मिला है, एक फ़िक्स अमाउंट माइनस हो रहा है उसमें से। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ दीज प्राइजेज आर इन द फॉर्म ऑफ AP, क्योंकि एक फ़िक्स अमाउंट इसमें से डिक्रीज़ हो रहा है। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा उसका? -20। ओके, लेस हो रहा है ना प्राइस, इसलिए -20। अब हमें पता तो है नहीं कि वो कैश प्राइजेस कितने हैं, तो इसलिए हमने उसको अज्यूम कर लिया है। लेट द 7 कैश प्राइजेज आर A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड A7। ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या क्या गिवन है? सम गिवन है कि कितना प्राइज़ मनी डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 7 स्टूडेंट्स में हुआ, तो n की वैल्यू भी पता है, तो हम इसको सम वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। ठीक है, तो वो देखिए सम का फॉर्मूला क्या होता है? Sn = n/2 × 2a + n-1 × d, इसमें पुट करेंगे हम। ठीक, तो यहाँ देखो Sn की जगह पे आ गया 700, ये हो गया 7/2। अब जो फर्स्ट कैश प्राइज़ है उसको हमने क्या माना है? A1, तो यहाँ पे रख दिया A1। n हो गया 7 - 1 और d की वैल्यू हो गई -20। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। 700 एज इट इज़ आ गया 7/2। ठीक, अब यहाँ पर देखो 7 - 1 कितना होगा? 6, और 6 × 20 हो गया -20, -120। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में 700 एज इट इज़, ये भी एज इट इज़। अब ये प्लस माइनस हो गया माइनस, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो हमने 2 को कॉमन ले लिया बाहर। ठीक, तो अभी जो 7 के अपॉन में 2 था ये इससे कैंसिल हो गया न्यूमरेटर वाले 2 से, तो क्या बच गया? 7 × A1 - 60। ठीक, अब जो ये 7 है ये डिवाइड में चला जाएगा 700 के, 700 के डिवाइड में गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 100 = A1 - 60। यहाँ पर बचा 100 = A1 - 60। अब ये जो 60 है ये प्लस में चला जाएगा, 100 के पास जाएगा, तो यहाँ लिख दिया A1 = 100 + 60। तो A1 की वैल्यू हो गई, मतलब जो फर्स्ट कैश प्राइस है वो कितना हो गया? ₹160। अब सेकंड कैश प्राइस निकालना है तो आपको क्या करना है? -20 कर देना है, या फिर AP बन रहा है तो AP हम कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। तो देखो A2 = A1 + D। अब यहाँ पर A क्या निकाला? A1 निकाला था 160 और D की वैल्यू है -20, तो ये प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 160 - 20 कितना हो गया? 140। तो जो हमारा सेकेंड कैश प्राइस था वो हो गया ₹140। अब थर्ड कैश प्राइस देखिए A2 + D, वही AP की थर्ड टर्म की तरह निकालेंगे, तो 140 ± 20। ठीक, तो हो गया 140 - 20 दैट इज़ 120। तो थर्ड कैश प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा ₹120। अब फोर्थ कैश प्राइस देखो, फोर्थ में क्या दिया है कि जो भी आपका कैश प्राइस आया थर्ड स्टूडेंट को -20 कर दो, ऐसे भी निकाल सकते हैं और ये AP की टर्म से भी निकाल सकते हैं। तो आपने जो थर्ड स्टूडेंट को कैश प्राइस मिला था उसमें से 20 माइनस कर दिए तो ये हो गया 100। तो फोर्थ स्टूडेंट को ₹100 मिले। फिफ्थ स्टूडेंट को आपने A4 में से 20 माइनस कर दिया तो ये हो गया ₹80 फिफ्थ स्टूडेंट को मिले। अब सिक्स्थ स्टूडेंट के लिए देखिए, जो भी फिफ्थ स्टूडेंट को पैसे मिले उसमें से ₹20 माइनस कर दीजिए, तो 100 - 20 कितना हो गया? 80 यहाँ पर। अब सिक्स के लिए देखिए 80 - 20 हो गया 60, तो सिक्स्थ पोजीशन पर जो बच्चा है उसे ₹60 मिले। और सेवन्थ पोजीशन पर जो स्टूडेंट है उसमें से भी 20 माइनस कर दीजिए, तो 60 - 20 कितना हो गया? 40। तो सेवन्थ स्टूडेंट को जो प्राइज़ मिला है वो कितना मिला है? 40। ओके।